शेर और खरगोश। एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। उसे शिकार करना बहुत पसंद था। वह प्रतिदिन अनेक पशुओं को मार देता था। जंगल के सभी प्राणियों से बहुत भयभीत थे। उन्हें यह डर था कि इस प्रकार जंगल का एक भी पशु जीवित नहीं बचेगा। वे शेर की क्रूरता को रोकने का उपाय सोचने लगे। एक दिन सभी पशु एक साथ एकत्रित हुए। हिरन ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? बंदर ने कहा, हमें शेर के पास जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए। सभी पशु डरते हुए शेर की गुफा की ओर चल दिए। शेर सबको एक साथ देखकर आश्चर्यचकित हुआ। वह गुर्राया, आप सब यहाँ क्यों आए हो? क्या बात है? कांपते हुए बंदर ने कहा, हे जंगल के राजा, आप प्रतिदिन बहुत सारे पशुओं को मार डालते हो। आप उन सबको खाते भी नहीं हो। जंगल में थोड़े से ही पशु बचे हैं। क्या आप इस खतरे को समझते हो? शेर चिल्लाया, कैसा खतरा? समझदार उल्लू ने जवाब दिया, यदि ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में केवल आप ही रह जाओगे। बंदर बोला, हे राजा, यदि हम सब मर जाएंगे तो आप किस पर राज्य करोगे? आप क्या खाओगे? हम नहीं चाहते कि हमारा राजा भोजन के बिना मर जाए। शेर बोला, आप ठीक कहते हो, मैं भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। समझदार उल्लू बोला, हे राजा, मेरे पास एक उपाय है। आपको भोजन के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रतिदिन एक पशु को आपके भोजन के लिए भेज देंगे। आपको शिकार की भी आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार हम सब शांति से रहेंगे। शेर कुछ समय तक सोचता रहा, फिर बोला, आप ठीक कहते हो, मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ, लेकिन आपने अपना वायदा पूरा नहीं किया तो मैं आप सबको मार डालूंगा। बेचारे पशुओं के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वे सब सहमत होकर चले गए। उस दिन से प्रतिदिन एक पशु को चुनकर शेर के भोजन के लिए भेज दिया जाता था। कुछ दिनों बाद एक छोटे खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत छोटा था, लेकिन बहुत चतुर था। उसने सोचा, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ कि शेर मुझे खा जाएगा। मुझे अपने जीवन को बचाने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। मुझे दूसरे पशुओं की सहायता करनी चाहिए। मुझे इस दुष्ट शेर के चुंगल से सबको बचाना होगा। कुछ समय के लिए खरगोश गहरी सोच में डूब गया। अचानक बहुत उत्तेजित होकर उछल पड़ा। बोला, मेरे पास एक उपाय है। मुझे आशा है कि वह काम करेगा। खरगोश धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। शेर तब तक बहुत भूखा था। उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया था। उसने जब छोटे खरगोश को आते हुए देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुर्राया, किस मूर्ख ने तुम्हें यहाँ भेजा है? एक तो तुम बहुत छोटे हो और तुम देर से भी आए हो। तुमको खाने से मेरी भूख शांत नहीं होगी। तुम्हें खाने के बाद मैं इस जंगल के सभी पशुओं को मार डालूंगा। छोटे खरगोश ने नम्रता के साथ प्रणाम किया और बोला, हे राजा, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। दूसरे पशुओं पर गुस्सा मत कीजिए। वे जानते थे कि मैं आपके लिए बहुत छोटा हूँ, इसलिए उन्होंने 5 खरगोश आपके लिए भेजे थे। शेर ने पूछा, बाकी के 4 कहाँ हैं? खरगोश बोला, रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिला। वह चारों खरगोशों को मार कर खा गया। भाग्य से मैं बच गया। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने गुर्रा कर पूछा, दूसरा शेर? कौन है दूसरा शेर? तुमने उसे कहाँ देखा? खरगोश डरते हुए बोला, हे राजा, वह शेर बहुत बड़ा है। वह जमीन के अंदर बड़ी गुफा में रहता है। वह मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन मैंने बोला, आपने हमारे राजा का भोजन खा लिया है। जब उन्हें यह मालूम पड़ेगा तो वे बहुत गुस्सा होंगे। वे आपको मार डालेंगे। दूसरे शेर ने पूछा, आपका राजा कौन है? मैंने कहा, मेरा राजा इस जंगल का सबसे बड़ा शेर है। यह सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और दहाड़ा, मूर्ख, इस जंगल में एक ही राजा है और वह राजा मैं हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। उस शेर को मेरे पास लेकर आओ। मैं उसे दिखाऊंगा कि असली राजा कौन है। खरगोश डरते हुए बोला, हे भगवान, उसने मुझे आदेश दिया कि मैं आपको उसके पास ले जाऊं। जब शेर ने सुना तो वह गुस्से में लाल हो गया। उसकी तेज आवाज से सारा जंगल गूंजा। उसकी आवाज कई मीलों तक सुनी जा सकती थी। सभी पशु डर कर रुक गए। वह चिल्लाया, वह मूर्ख कहाँ रहता है? मुझे अभी वहाँ ले चलो।
मैं उसके शरीर की एक एक हड्डी तोड़कर उसे मार डालूंगा। खरगोश निर्भीकता से बोला, मेरे पीछे आइए। वह शेर को गहरे कुएं के पास ले गया। खरगोश ने चेतावनी देते हुए कहा, दूसरा शेर जमीन के अंदर गुफा में रहता है, कृपया सावधान रहिए, वह आप पर कभी भी हमला कर सकता है। शेर ने पूछा, वह कहाँ है? वह मुझे दिखाई नहीं दे रहा। खरगोश बोला, वह आपसे डरकर गुफा के अंदर छिप गया है, कृपया यहाँ आइए और अंदर देखिए। शेर कुएं के पास आया, अंदर झांकने लगा और तेजी से दहाड़ने लगा। उसे अपना चेहरा पानी के अंदर दिखाई दिया। उसने सोचा कि वह दूसरा शेर है। उसने उसी समय पानी के अंदर छलांग लगा दी। वह गहरे पानी के अंदर गिरकर डूब गया। खरगोश तालियां बजाकर हंसने लगा। दुष्ट शेर मर चुका था। जब दूसरे पशुओं को यह समाचार मिला तो वे सब खुशी से नाचने लगे और कूदने लगे। वे सभी बोले, यह खरगोश कितना बहादुर और चतुर है, यह हमारा छोटा नायक है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी से किसी को भी हराया जा सकता है।